हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ कंपनी क्यों लाती है। ठीक है, अगर आप लोग बिगनर से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो सिर्फ स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा कि आईपीओ होता क्या है और इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे होता है, आईपीओ कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और ये आईपीओ कंपनी लाती क्यों है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि आईपीओ, ठीक है, आईपीओ, ये आईपीओ होता क्या है। तो इसका सबसे पहले फुल मीनिंग समझिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पब्लिक ऑफरिंग मतलब ये पब्लिक ऑफर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए, आईपीओ आपको वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी जब पहला बार अपना शेयर लाती है। ठीक है, मान के चलिए बी नाम का कोई कंपनी है। ठीक है, ये कोई प्राइवेट कंपनी है बी नाम का, समझ गए, कोई कंपनी है बी नाम का। ये अब इसके पास शेयर्स है, ये अपना क्या कर रहा है, शेयर्स, मैं शेयर्स का बात कर रहा हूँ ना कि शेयर्स का। अगर शेयर का मैं बात करूँगा तो सिर्फ एक शेयर हो गया, लेकिन मैं शेयर्स का बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे शेयर्स हो गए। ठीक है, तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपना जो शेयर्स है फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम, पहला बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या करता है, वो अपना शेयर्स किसको बेचता है, पब्लिक को, पब्लिक को बेचता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आईपीओ। वो जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस को आईपीओ बोला जाता है। क्यों कि क्योंकि देखिए, ये जो प्राइवेट कंपनी है, कोई सा भी प्राइवेट कंपनी, वो अपना फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, शेयर्स है ना पब्लिक को बेच रहा है। तो देखिए, यहाँ से आपको लग रहा है पब्लिक ऑफर किया जा रहा है, पीओ, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ गए। तो ये फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, इसको मान के चलिए। अब ये बेच क्यों रहा है अपना शेयर्स, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो कंपनी है बी नाम का, या जो भी कोई प्राइवेट कंपनी अपना फर्स्ट टाइम ये जो शेयर्स पब्लिक को बेच रहा है, किसको, पब्लिक को। समझ गए, जितना भी उसको ज़रूरत होगा अपना उस अनुसार बेच रहा है। ठीक है, तो ये जो बेच रहा है इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आईपीओ। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए, आईपीओ जो कंपनी बेची अपना फर्स्ट टाइम पब्लिक को, तो ये क्यों बेची। ठीक है, आईपीओ यही होता है आपको, समझ गया, आईपीओ आपको यही होता है कि कोई फर्स्ट टाइम कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर्स किसको बेच रहा है, पब्लिक को। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को आईपीओ बोला जाता है। समझ गए, फर्स्ट टाइम बेच रहा है, भी याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम बेच रहा है अपना शेयर्स पब्लिक को, ये नहीं कि सेकंड थर्ड टाइम नहीं होता, फर्स्ट टाइम ही। ठीक है, अब देखिए, ये आईपीओ क्यों बेच रही है कंपनी। सवाल तो आपका होगा ना कि आईपीओ आखिर कंपनी बेच क्यों रही है और ये आईपीओ लाया क्यों जाता है। दोनों का सवाल का जवाब मैं इसी में दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, आईपीओ सबसे पहले देखिए क्यों लाया जाता है, और ये आईपीओ कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को आखिर बेच क्यों रही है। तो देखिए, इसमें आपका मेनली जो रीजन होता है, मतलब मेन रीजन जो आपका होता है, कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए, कंपनी को अपना, मान के चलिए कोई कंपनी, उसको पैसा जरूरत होगा आपको, उसको बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, हो सकता है उनको नया प्रोजेक्ट लाने के लिए, फैक्ट्री और लगाने के लिए, और अदर एक्सपेंसेस के लिए। समझ गए, उसको क्या है, पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो अपना क्या कर रहा है, शेयर्स पब्लिक को बेच रहा है। तो उससे जो पैसा आएगा ना, वो डायरेक्ट कंपनी को जाएगा। और देखिए किस लिए, हो सकता है कंपनी के पास डेप्ट हो सकता है ना कंपनी के पास डेप्ट हो, ऋण हो जिसको बोला जाता है, उसको चुकाने के लिए, लोन चुकाने के लिए या फिर कम करने के लिए। ठीक है, और हो सकता है कि अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, कहीं एडवर्टाइज करने के लिए, और जगह प्रचार प्रसार करने के लिए, कंपनी को मतलब पब्लिक को अपना और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रही हो। समझ गए, तो सबके लिए पैसा आपको चाहिए होता है। हो सकता है कि कोई पुराने कंपनी में इन्वेस्टर्स हो, कंपनी में मान के चलिए कि जब नया नया कंपनी बना होगा तो इसमें तो बहुत हो सकता है करोड़पति अरबपति जो भी है, ये कंपनी में कुछ अपना खड़ा बिल्डअप करने के लिए कुछ योगदान दिए होंगे, मतलब कुछ पैसा लगाए होंगे। तो उसमें बदले उसको क्या मिला होगा, शेयर्स मिला होगा, मतलब उनका हिस्सा होगा। ठीक है, तो अब सोच रहे कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कंपनी से निकलना चाहता हूँ, जो भी कंपनी था, बी कंपनी, सी कंपनी। ठीक है, उनको अब एग्जिट करने का मन है, तो हो सकता है उसको पैसा देने के लिए कि चलो इसका जो हिस्सेदारी है, जो पैसा बनता है, इसको दे के कंपनी से इसको अलविदा बोलो, या हो सकता है अपना कुछ शेयर्स बेच रहे तो उसको इतना पैसा दे दे, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। समझ गए, तो कंपनी को यही सब के लिए पैसा चाहिए होता है। समझ गए, तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, अपना शेयर्स पब्लिक को बेचती है। समझ गए, क्यों बेचती है, किस लिए बेचती है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, आईपीओ अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक आपको है भी नहीं। ठीक है, जो क्लियर था मैंने क्लियर कर दिया।
आईपीओ कंपनी क्यों लाती है, तो सीधी सी बात है, आईपीओ के थ्रू वो पैसा कमाना चाहती है। तो कंपनी को डेप्ट चुकाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने के लिए, मतलब देने के लिए, हो सकता है अपना शेयर्स अपना वो निकलना चाह रहे हैं बेच करके, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आईपीओ देखिए मेन टाइम जो होता है, देखिए एक होता है आपको फ्रेश इशू, जब भी कोई आईपीओ आएगा देखिएगा आपको एक रहता है फ्रेश इशू करके, एफआई में लिख देता हूँ। ठीक है, और दूसरा है आपको रहेगा ओएफएस, ओएफएस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, देखिएगा आपको रहेगा। ठीक है ना, एक रहता है आपको फिक्स इशू, एक रहता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। तो दोनों देखिए क्या है, कंपनी नया शेयर्स बनाकर पब्लिक को बेचता है। फ्रेश इशू में इसमें क्या करता है, कंपनी नया शेयर्स बना करके पब्लिक को बेचता है, और जो भी पैसा मिलता है वो कंपनी अपने पास रखती है। क्यों 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 रखती है, क्योंकि नया शेयर्स आपको कंपनी बना के दी थी ना, समझ गए। तो ये होता है आपको फ्रेश, ये आपको होता है फ्रेश इशू में, समझ गए। कंपनी क्या किया, नया शेयर्स बनाकर पब्लिक को बेचा, और जो भी पैसा आएगा कंपनी अपने पास रखेगी। क्लियर हो गया फ्रेश इशू में। अब होता है एक ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। इसमें देखिए क्या है ना, पुराने जो प्रमोटर या फिर इन्वेस्टर्स है वो अपना एग्जिटिंग शेयर्स बेचते हैं, समझ गए। उनके पास जो मान के चलिए पहले का जो शेयर्स होगा, ठीक है ना, या फिर वो कंपनी से क्यों है, मतलब वो हो सकता है निकलना चाह रहे हो सकता है वो आपको प्रमोटर या इन्वेस्टर्स, उनके पास जो एग्जिटिंग शेयर्स है पहले, मतलब पुराना जो शेयर्स है वो क्या करना चाह रहे हो सकता है उसको बेचना चाह रहे हो, समझ गए। या आपको ओएफएस में हो जाता है, समझ गया, पुराने प्रमोटर या इन्वेस्टर अपना पुराना जो शेयर्स है वो बेचते हैं ओएफएस में, ऑफर फॉर सेल में। ठीक है, इसमें जो पैसा है ना कंपनी को नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, इसलिए नहीं जाता है कि इसमें जो शेयर्स बेचा जा रहा है वो कौन बेच रहा है, प्रमोटर या फिर इन्वेस्टर्स बेच रहा है। ठीक है, तो जो बेच रहा है उसको मिलेगा ना, कंपनी को क्यों जाएगा, सीधी सी बात है, जो बेचेगा उसको मिलेगा, समझ गए। तो आजकल जो मोस्टली जो आईपीओ आता है, अक्सर जो देखिएगा दोनों मिला करके आता है आपका, एक फ्रेश इशू भी रहेगा, एक आपको ओएफएस रहेगा, ऑफर फॉर सेल, मतलब दोनों आपको मिक्स रहता है, समझ गए। दोनों आपको क्या रहता है, मिक्स रहता है, देखिएगा ऑफर फॉर सेल भी रहेगा और आपको फिक्स इशू भी रहता है, समझ गए। फिक्स इशू में आपको नया शेयर बनाकर कंपनी पब्लिक को बेचता है तो उसका पैसा ही खुद रखेगा, लेकिन ओएफएस में क्या है, इसमें कोई प्रमोटर या फिर इन्वेस्टर्स बेच रहा है तो अपना पैसा वो खुद रखे, मतलब उसके पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए एक होता है आपका फिक्स प्राइस में, देखिए एक होता है, आपको देखिएगा फिक्स एफ फिक्स प्राइस, आईपीओ में आपको एफपीआई लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, एक होता है देखिएगा आपको बीबीआई, ठीक है, एक होता है बीबीआई। तो इसका हो जाता है आपको, पहले इसका समझिए, इसका होता है आपको फिक्स प्राइस आईपीओ। पहले मैं इसका बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है ना, पहले से ही आपका प्राइस है ना डिसाइडेड होता है, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है फिक्स प्राइस आईपीओ। इसमें आप क्या है, आपको पहला ही से फिक्स रहता है प्राइस कि इतना पे आएगा तो इतना पे आएगा, मान लीजिए 10 रुपये का आएगा तो 10 रुपये का फिक्स रहता है, 100 रुपये का आएगा तो 100 रुपये का एकदम फिक्स रहता है, उसमें कोई डिसाइडेड नहीं होगा, समझ गए। तो इन्वेस्टर्स को वही प्राइस पे अप्लाई करना पड़ता है जो प्राइस पे डिसाइडेड, सीधी सी बात है। क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स प्राइस आईपीओ। और चौथा बोलते हैं आपको, ये देखिए आपको एक होता है बुक बिल्ड आईपीओ, ठीक है, एक होता है बीबीआई, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, आपको प्राइस रेंज, देखिए प्राइस रेंज में देखिएगा, या फिर आप इसको बैंड ही बोल सकते हैं। इसमें देखिएगा एक प्राइस बैंड रहता है, मतलब एक रेंज रहता है, आपको हो सकता है ये आपको 90 से 110 रहे, ठीक है, हो सकता है आपको 100 से 120 रहे, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा, ऐसे करके रहता है एगो, ये आप किस में रहता है, बुक बिल्ड आईपीओ में, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये ऐसा क्यों रहता है ना कि डिमांड के हिसाब से ये आपका फाइनल प्राइस डिसाइड होता है, समझ गए। इसमें आपको तो डिमांड के हिसाब से, हो सकता है कि डिमांड अगर ज़्यादा हो, समझ गए, डिमांड ज़्यादा मतलब कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी अच्छा ग्रोथ है, तो डिमांड ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि 100 जो एकदम बेस्ट एकदम ज़्यादा रहेगा उसी पे ही ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। मान के चलिए डिमांड कम है तो हो सकता है 100 से 120 था, तो हो सकता है बहुत लो डिमांड है तो चलो 100 पे इसको कर देते प्राइस इसका, या चलो थोड़ा और अच्छा है तो 105 पे कर देगा, 110 पे कर देगा,
समझ गए। तो आजकल का जो आईपीओ है आपको वो आपको बुक बिल्ट आईपीओ आता है, मतलब कि आपको इसमें ही आता है बीबीआई में, समझ गया, जिसमें देखिएगा प्राइस रेंज रहता है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है या फिर इसकी, देखिए इसमें आपको क्या रहता है ना, ये देखिएगा आईपीओ में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको प्रॉफिट होने का चांस है कि लॉस होने का चांस है। तो ये देखिए शेयर मार्केट है यहाँ 50-50, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, 50-50 है। ये देखिए अगर देखिए कंपनी बहुत अच्छा है, इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है आपको, ईयरली रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सेल्स कंपनी का अच्छा है, फिर आपको डेप्ट कम है, तो अगर कंपनी इन फ्यूचर मान के चलिए इन फ्यूचर वाले कंपनी अच्छा कंपनी है, ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कंपनी, अगर ये अपना कंपनी आईपीओ लेके आई है, ठीक है, तो इस समझ लीजिए इसका आईपीओ का डिमांड रहेगा तो ये कंपनी क्यों लाई थी आईपीओ, मैंने पहले बता दिया, देख लीजिएगा, इसको पैसे की जरूरत था इसलिए ला रही थी, ठीक है। अब ये आईपीओ का डिमांड है, समझ गए। अब ये जो आईपीओ लाएगी ना कंपनी, तो क्या करेगा, बहुत आदमी मतलब पब्लिक इसमें अप्लाई करेगा, तो उसमें तो कंपनी को जितना ज़रूरत होता है ना उतना ही लेगा। मान लीजिए कंपनी को 500 करोड़ का जरूरत होगा ना, तो इतने का आईपीओ लाएगी, समझ गए, 500 का जरूरत होगा उतना ही नहीं कि बहुत कंपनी बहुत अच्छा है तो बहुत पब्लिक क्या कि अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसके पास आ गया 500 का 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ आ गया, लेकिन जिसको इसको इतना ज़रूरत था इतना ही लेगा, इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं लेगा ये, समझ गए, 1 रुपये ज़्यादा नहीं ले पाएगा ये, ऐसा ही है। इसके बाद 1000 भले ही क्यों ना आ जाए, इसको जितना ज़रूरत होगा कंपनी को उतना ही लेगा ये, बाकी आपने बहुत ने अप्लाई किया तो ओवर अप्लाई हो जाता है, समझ गए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा अगर कंपनी अप्लाई किए नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। अगर मिल जाता तो कंपनी बहुत अच्छा था, ये आपको लिस्टिंग में मान के चलिए जो भी प्राइस पे लिस्ट होता आपको उसमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। वही मान के चलिए कंपनी बढ़िया नहीं है तो उसका देखिएगा अप्लाई भी कम होगा और उसमें लिस्टिंग भी आपको हो सकता है फ्लैट देखने को मिले, या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है लिस्टिंग, या फिर पॉजिटिव में भी, ये हो सकता है थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, समझ गए। सीधी सी बात है, तो कहने मतलब हर आईपीओ आपको प्रॉफिट नहीं देगा, जरूरी नहीं है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसे, अच्छा कंपनी है तो समझ जाइए बहुत बढ़िया है, समझ गए, कंपनी बहुत बढ़िया है तो अच्छा लिस्टिंग देखने मिलेगा। और ये लिस्ट कहाँ पर होता है आपको, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और ये आपको कहाँ फिर आ जाएगा, किसी एक्सचेंज में, एनएससी में आएगा, ठीक है, एनएससी में, या तो एनएससी में लिस्ट होगा और नहीं तो बीएससी में लिस्ट होगा, नहीं तो फिर दोनों में लिस्ट होगा। तो मोस्टली जो आईपीओ रहता है वो दोनों में लिस्ट होता है, एनएससी बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझ गए। तो अगर ये फिर लिस्ट हो गया, अगर आपको आईपीओ अप्लाई किए नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिलने के बाद आपको ये क्या होता है, एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो जाता है। जहाँ अगर लिस्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब स्टॉक मार्केट में जहाँ लिस्ट हो गया तो वहाँ से आप फिर इसमें ट्रेडिंग कर सकते या फिर इन्वेस्ट कर सकते, समझ गए। क्योंकि आपने अप्लाई किया आपको नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम तो लिमिटेड था ना, लिमिटेड था, कंपनी को लिमिटेड पैसा चाहिए था, लिमिटेड शेयर्स ही कंपनी बेच रही थी, तो सबको तो अप्लाई किए तो नहीं मिल पाया। तो लिस्टिंग के बाद आपको अगर लग रहा है कि कंपनी इन फ्यूचर अच्छा करेगी तो आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ वहाँ से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको मन है तो, नहीं तो आप लिस्टिंग में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो लॉस आपका मन, समझ गए। बहुत से होता है कि लिस्टिंग में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, समझ गए। तो आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, समझ गए, सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट आप कोई ब्रोकर के साथ ओपन करवा सकते हैं, जैसे एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अप स्टॉक्स, धान, किसी में भी करवा सकते हैं, ठीक है, सब सुविधा देता है आईपीओ अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए आपको उसमें पैन नंबर लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेगा, फिर आपको क्या लगता है उसमें, आधार कार्ड मैंने बता दिया, बैंक अकाउंट का आपको लगेगा जिससे लिंक रहेगा आपका अकाउंट वही रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रहेगा। ऐप ओपन कीजिए, उसमें सब वेरीफाई कीजिए, केवाईसी कीजिए, आपको 24 से 48 घंटा में ओपन हो जाता है। ओपन हो गया उसके बाद वहाँ पे अप्लाई करने का रहता है, अप्लाई कीजिए, फिर आपको वहाँ से यूपीआई का मैंडेट करना पड़ता है, समझ गए। यूपीआई आपको क्या होगा, पेमेंट करना पड़ता है, मतलब आपको पिन डाल करके अगर आपको अप्लाई किए हो गया अप्लाई तो आपका पैसा उस डेट तक का
ब्लॉक कर देगा, मतलब 2 से 3 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिल गया तो ठीक, नहीं तो पैसा आपको अनब्लॉक कर देगा। समझ गए, सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। डीमैट अकाउंट बनाइए, आईपीओ में आप जाइए, धीरे धीरे अप्लाई कीजिए, टोटल सब कुछ आ जाता है। वैसा कुछ नहीं है, समझ गए। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, उतना समझ जाइएगा, समझ गए। तो कहने का मतलब आपको हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देगा, समझ गए। अच्छा कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा, अच्छा रिटर्न में आपको मिल सकता है, समझ गए। तो अगर ये वीडियो देख लिए फुल तो आपको मेरे ख्याल से कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें अच्छा इतना डिटेल से आपको बता दिया है, समझ गए। अगर अच्छा कंपनी है तो उसमें आईपीओ लगाइए, नहीं मिला तो फिर आप उसको एनएससी बीएससी में जैसे लिस्ट होता है तो वहाँ से आप उसमें लेकर के इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अगर अच्छा कंपनी है तो। गलत है तो फिर निकल जाइए, कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है, समझ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है और कंपनी क्यों लाती है, कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।